हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत ये हमारी पर्यायवाची पर ये कक्षा है। इसके पहले बहुत सारी कक्षाएं बन चुकी हैं और सबकी प्लेलिस्ट लगी हुई है मेरे चैनल पर। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के भी प्रश्न पत्रों की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप एक साथ उन्हें देख सकते हैं और बहुत सारी उपयोगी परीक्षाओं की वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। पर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अर्पणा ये पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिवानी शब्द दुर्गा, पार्वती दोनों का पर्यायवाची है, जबकि गिरिजा तथा शैलजा पार्वती के पर्यायवाची हैं। अर्पणा नहीं है, अर्पणा पार्वती का पर्यायवाची। अपर्णा नहीं है, अपर्णा देखिए अपर्णा और अर्पणा बस एक र का अंतर है, एक पे प पे र लगा है और एक पे ड़ पे र लगा है। तो अर्पणा नहीं है बल्कि अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इस प्रश्न में। चंद्रिका का पर्याय है कौमुदी। चंद्रिका का पर्याय चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुन्हाई, अंजोरिया आदि हैं। वेश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो उल्टा इसमें से त्रुटिपूर्ण है, जबकि गणिका, वारांगना और ये सही है। वेश्या के पर्याय गणिका, वारांगना, मंगलमुखी, रामजनी, सदासुतगिनी, पतुरिया इत्यादि है, जबकि उल्टा स्वैरिणी, पुंसचली, निछिनाल इत्यादि व्यभिचारिणी के पर्याय हैं। देवता का पर्यायवाची शब्द है विबुध। आदित्य, अमर्त्य, गिरवाड़, देव, अमर, सुर, विबुध, निर्जर इत्यादि देवता के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, तरड़ी का। नौका का पर्यायवाची नाव, तरी, तरड़ी, तरीड़ी, तरड़ी होता है। रमा गुप्ता की पुस्तक व्याकरण वाटिका में तरड़ी को भी नाव के पर्यायवाची में शामिल किया गया है। तरुड़ी का अर्थ युवती तथा तरुण का अर्थ युवक होता है। कूलंकषा पर्यायवाची है नदी का। कूलंकषा शब्द नदी का पर्यायवाची है। नदी के अन्य पर्यायवाची हैं तरंगिणी, निर्झरिणी, निम्नगा, अपगा, आपगा, तटनी तथा सरिता आदि। बिजली के पर्यायवाची हैं चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, क्षण, प्रभा। नौका के पर्यायवाची हैं नाव, तरड़ी, जलपात्र, तरी, डोंगी, पतंग। रात्रि के पर्यायवाची हैं सरवरी, निशा, रैन, यामिनी, त्रियामा, छड़दा। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं इला, उर्वी, वसुधा, भू, धरा। निम्न में से कौन सा नौका का पर्यायवाची नहीं है? तो नौका का पर्यायवाची तरंगिणी नहीं है। मोर का पर्यायवाची क्या है? इसमें से मोर का पर्यायवाची कलापी है। मोर का पर्यायवाची मयूर, शिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंगारी, शिवसुत वाहन आदि है। तड़ित, दामिनी तथा विशिख बाढ़ तथा विलक्षण पंडित का पर्यायवाची है। विद्युत के पर्यायवाची हैं चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षणप्रभा, सौधामिनी। बाढ़ के पर्यायवाची हैं ईशु, सर, नाराज, सिलीमुख, आशुग आदि। विद्वान के पर्यायवाची है सुधी, कोविद, बुध, धीर, मनीषी आदि। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इसमें से त्रुटिपूर्ण है कांतार, जबकि ऋतुपति, कुसुमाकर और मधुमास ये वसंत के पर्याय सही हैं। वसंत के पर्याय हैं ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, ऋतुराज, बहार इत्यादि। कांतार वन का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय है अडिग। स्थिर शब्द का पर्यायवाची अडिग, निश्चल, दृढ़, स्थायी, स्थावर इत्यादि है। देहधारी शब्द का पर्यायवाची है जीव का। देहधारी शब्द का पर्यायवाची प्राणी, जीवधारी, जीव, जीवनधारी इत्यादि हैं। प्रतारक पर्यायवाची है ठग का। प्रतारक ठग का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं वंचक, अड़िमार, प्रवंचक, जालसाज इत्यादि। निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। अर्थ का अर्थ विश्वास नहीं है, जबकि धन मतलब और कारण है। अर्थ का अर्थ मतलब धन, अभिप्राय, कारण इत्यादि होता है।
अंश शब्द का अर्थ होता है कंधा। देखिए अंश, ये दंत स है तो ये कंधा होगा। अंश का अर्थ कंधा होता है, जबकि अंश तालव्य श जहाँ हो, अंश का अर्थ हिस्सा या भाग होता है। हिमवान का पर्याय है हिमाद्री। हिमवान का पर्याय है हिमाद्री होगा। इसके अन्य पर्याय है हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, नगपति, नागेश इत्यादि। उपाना शब्द पर्यायवाची है जूता का। जूता का पर्यायवाची होता है पादुका, पदत्राण, उपानह, पनही, खड़ाऊं इत्यादि। ओघ शब्द पर्यायवाची है ढेर का। ओघ शब्द के पर्यायवाची ढेर, समूह, जमाव, राशि, पुंज इत्यादि होते हैं। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची सरिता नहीं है। सरिता गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। गंगा के पर्यायवाची हैं जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, विष्णुपदी, देवपगा, देवनदी, त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरध्वनि, नदीश्वरी, भागीरथी इत्यादि। गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। लहर का पर्यायवाची नहीं है, तो भंवर लहर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि हिल्लोल, वीची और तरंग ये लहर के पर्यायवाची हैं। भंवर लहर का पर्यायवाची नहीं है, शेष लहर के पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो बारिधि इसमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जलद, नीरद और मेघ ये बादल के पर्यायवाची हैं। वारिधि बादल का नहीं बल्कि समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीश, वारिश, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तोयनिधि, जलधाम इत्यादि भी समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि मेघ, नीरद, जलद, अभ्र, पयोधि, जलधर, पयोधर, वारिधर, वारिद इत्यादि बादल के पर्यायवाची हैं। जल के पर्यायवाची के अंत में द अक्षर जोड़ देने पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और जल के पर्यायवाची के अंत में धी अक्षर जोड़ देने पर समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है, और जल के पर्यायवाची के अंत में ज अक्षर जोड़ देने पर कमल का पर्यायवाची बन जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जलधि इसमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलधि किसका पर्यायवाची होगा? ध जोड़ देने पर जल के पर्यायवाची, ध जोड़ देने पर समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है जलधि। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है मरकट। मरकट नहीं है, जबकि अभ्र, जीभूत और वारिद ये बादल के पर्यायवाची हैं। अभ्र, जीभूत, वारिद, नीरद, मेघ, पयोधि, जलधर, बलधर, बलाधर, वारिधर इत्यादि बादल के पर्यायवाची है, जबकि मरकट बंदर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। अभ्र का पर्यायवाची बी और सी दोनों है, यानी कि बादल और आकाश दोनों ही अभ्र के पर्यायवाची हैं। अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक होता है। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, गृहागत इत्यादि। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची है? बेखबर। बेखबर का पर्यायवाची होगा अभ्र। असावधान, गाफिल तथा बेपरवाह बेखबर के क्या प्रश्न है? निम्नलिखित विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द नहीं है। बेखबर का पर्यायवाची नहीं है अभ्र। बेखबर के पर्यायवाची होंगे असावधान, गाफिल और बेपरवाह। असावधान, गाफिल, बेपरवाह बेखबर के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि अभ्र शिशु व छात्र का पर्यायवाची शब्द होता है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से यमुना, जाह्नवी ये युग्म अशुद्ध है, जबकि आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस और कामदेव, मनोभव ये युग्म सही है। विकल्प सी युग्म अशुद्ध है। यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं बल्कि यह गंगा का पर्यायवाची है। सर्वरी पर्याय है रात्रि का। रजनी, निशा, यामिनी, विभावरी, छड़दा, रात्रि इत्यादि सर्वरी के पर्याय हैं। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है? तो इसमें से सूर्य का पर्यायवाची दिन, दिवस, याम, वासर ये गलत है। जबकि कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती का गिरा, भारती, वाड़ी ये सही है। पर्यायवाची शब्द सही, जबकि विकल्प डी में प्रस्तुत सूर्य का पर्यायवाची गलत है। सूर्य के पर्यायवाची हैं मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाल इत्यादि।
दिन के पर्यायवाची हैं वास, दिवस, दिवा, वार इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रस्तर इसमें से पताका का पर्यायवाची नहीं है, जबकि झंडा, निशान, ध्वज ये पताका के पर्यायवाची हैं। झंडा, ध्वज, निशान, ध्वजा इत्यादि पताका के पर्यायवाची हैं, जबकि पाषाण, प्रस्तर, पाहन तथा अश्म पत्थर के पर्यायवाची हैं। केतु का पर्यायवाची है, केतु का पर्यायवाची है इसमें से ध्वज। केतु का पर्यायवाची ध्वज है। इसके अन्य पर्यायवाची है झंडा, पताका, निशान इत्यादि, जबकि नाग हाथी का पर्यायवाची है। केतु का अर्थ होता है ध्वज, केतु का अर्थ होता है ध्वज। स्त्री का पर्याय शब्द नहीं है ललाम, ललाम स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, जबकि तरुणी, प्रमदा और ललना है। स्त्री के पर्यायवाची शब्द है नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भामिनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, अंगना इत्यादि। ललाम का इससे कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो इसमें अंगना का अर्थ स्त्री है। निम्न में से कौन सा पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? भार्या, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। भार्या ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं बल्कि पत्नी का पर्यायवाची है, जबकि दुहिता, नंदिनी, तनया ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची अनल नहीं है, जबकि अनिल, मारुत और पवन ये हवा के पर्यायवाची हैं। अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, वात, बयार, समीरण, मरुत, प्रकंपन इत्यादि हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल, अग्नि, पावक, दहन, वायु सखा, कृशान, धूमकेतु, वहीं इत्यादि आग के पर्यायवाची हैं। अहंकार का पर्याय नहीं है, अहंकार का पर्याय इसमें से ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या अहंकार का पर्याय नहीं है बल्कि द्वेष का पर्याय है। दंभ, मद एवं अभिमान अहंकार के पर्याय हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची अवनि नहीं है, जबकि गगन, नभ, अंबर है। गगन, नभ, अंबर, द्यो, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत इत्यादि आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अवनि, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही इत्यादि पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अंबक आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अंबर, व्योम और नभ हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक में एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 शब्द अंकित हैं। इनमें से एक शब्द दिए हुए शब्द का समानार्थी है, सही समानार्थी शब्द चुनिए। तो कमल का समानार्थी पारिजात होगा। पारिजात कमल का समानार्थी है। रजनी, विभावरी तथा यामिनी रात्रि के समानार्थी हैं। कलानिधि, कलानिधि का पर्यायवाची हिमांशु है। चंद्र, चाँद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, शारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक इत्यादि कलानिधि के समानार्थी हैं। तुंग, तुंग पर्यायवाची है उन्नत का। तुंग का पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगनचुम्बी, उच्च, लंबा इत्यादि होता है। प्रचंड, उग्र का समानार्थी है। शिखी पर्यायवाची है मयूर का। शिखी का समानार्थी मोर, मयूर, वही, सारंग, केकी इत्यादि हैं। मिलिंद पर्यायवाची है भ्रमर का। मिलिंद का समानार्थी भौरा, भ्रमर, भ्रमर, अली, षटपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप इत्यादि हैं। प्रवाल पर्यायवाची है इसमें से मूंगा का। प्रवाल पर्यायवाची मूंगा, रक्तमणि, विद्रुम, रक्तांग आदि होता है। धूसर पर्याय है गर्दभ का। खर, गर्दभ, रासव, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन, धूसर इत्यादि गधा के पर्यायवाची हैं। आद्रि शब्द का अर्थ होता है पर्वत। आद्रि का पर्यायवाची है पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, भूधर, अचल, महीधर, नग, भूभृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न हो, किसी विशेष टॉपिक पर अगर कक्षा चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरा प्रयास करूंगी उस विषय पर एक अच्छी कक्षा बनाकर आपको देने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।